वेलकम टू स्लेट 89। आज हम क्लास 8 मैथ चैप्टर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट एट थिंग्स मल्टीप्लाई का पेज नंबर 149 में जो फिगर इट आउट क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। ये फिगर इट आउट क्वेश्चन में ये जो 4 क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे समझना ज़रूरी है। ये आपके एग्जाम और फ्यूचर स्टडी के लिए बहुत काम आएगा, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। सो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट नंबर ये है, विच इज ग्रेटर ए माइनस बी का स्क्वायर और बी माइनस ए का स्क्वायर, जस्टिफाई योर आंसर। सो हमें क्या करना है, इसे बस ओपन कर देना है। ए माइनस बी का स्क्वायर, और ए माइनस बी का स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही बी माइनस ए का स्क्वायर कितना है, ए बी स्क्वायर माइनस 2ba प्लस ए स्क्वायर। यहाँ ए के जगह पर बी है, बी के जगह पर ए है, उसी के हिसाब से ए स्क्वायर मतलब किसका, बी का स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब माइनस 2a के जगह पर क्या है, हमें बी लिखना है, 2ba प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों, इसे थोड़ा देखिए, इन दोनों को, प्लस ए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो माइनस 2ab और माइनस 2ba, माइनस 2ab माइनस 2ba, ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का कौन सा प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो माइनस 2ab माइनस 2ba सेम है, तो ये दोनों क्या हुए, सेम हो गया। तो a माइनस बी का स्क्वायर एंड b माइनस ए का स्क्वायर कोई ग्रेटर या स्मॉलर नहीं है, ये दोनों सेम है। अब नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस 100 एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। सो 100 को हमें 2 स्क्वायर के हिसाब से एक्सप्रेस करना है। तो 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 2। तो 50 26 प्लस 24, ये 50 हो ना, 50 फिर 2 इज इक्वल टू 26 माइनस 24, तो ये भी 2। तो ये a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए कितना है 26, बी कितना है 24। सो 26 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 100 को हम 26 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर के हिसाब से लिख सकते हैं। और एक तरीका है जो इस ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो 2 आंसर है, ये वाला ये वाला। अब नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फाइंड 406 का स्क्वायर 72 का स्क्वायर। ये सारा नंबर्स दिया गया है, इसका स्क्वायर निकालना है हमें। और यूजिंग द आइडेंटिटीज यू हैव लर्न सो फार, जो आइडेंटिटी आपने अभी तक सीखा है उसी को यूज करके इसका स्क्वायर निकालना है हमें। तो हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य आइडेंटिटी जो है उससे यूज करते हैं, श्रीधराचार्य आइडेंटिटी को। वो आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ये है श्रीधराचार्य आइडेंटिटी। इसी आइडेंटिटी को यूज करके हमें क्या करना है, इन सारे नंबर का स्क्वायर निकालना है। आप अलग आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इजी होगा। सो पहले वाला करते हैं। 406 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो हमें ए और बी चाहिए। लेट ए इज इक्वल टू 406। क्यों ए को 406 लेंगे, क्योंकि 406 का ही स्क्वायर निकालना है। तो ए का स्क्वायर मतलब 406 का स्क्वायर, तो ए हो गया 406। बी कौन सा भी नंबर ले सकते हैं, हम 6 लेते हैं। तो फिर अप्लाई करेंगे ये श्रीधराचार्य आइडेंटिटी। ए प्लस बी मतलब ए कितना 406, 406 प्लस बी कितना 6 होल इंटू 406 माइनस 6 प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो 406 प्लस 6 कितना
412 होल इंटू 406 माइनस 6L 400 प्लस 36। अब हमें 412 इंटू 400 करना है, तो कितना होगा ये करने से 1,64,800 होगा, प्लस 36 मिला दे तो 1,64,836। ये फर्स्ट बिट। सेकेंड नंबर जो दिया है इस कितना 72 का स्क्वायर निकालना है हमें, 72 का स्क्वायर। तो लेट ए तो हमें पता है 72, बी किसी भी नंबर ले सकते हैं, हम 2 लेते हैं। तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे किसका, श्रीधराचार्य आइडेंटिटी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए मतलब कितना हुआ 72 प्लस बी 2, ए माइनस बी 72 माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो 74 इंटू 70 प्लस 4। तो 74 इंटू 70 कितना होगा 5,180 प्लस 4 इज इक्वल टू 5,184। अब थर्ड नंबर का निकालते हैं 145 का स्क्वायर। तो हम ए को कितना लेते हैं 145 और बी कितना 5, सो ए प्लस बी, तो 145 प्लस 5 होल इंटू 145 माइनस 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो 145 प्लस 5 150 इंटू 140 प्लस 25। सो 150 इंटू 140 इज इक्वल्स टू 21,000 प्लस 25, 21,025। फोर्थ नंबर है 1097 का स्क्वायर निकलना है। तो लेट ए इज इक्वल टू 1097 एंड बी इज इक्वल टू, इस पर अलग नंबर लेते हैं 3 लेते हैं। तो ये फार्मूला है श्रीधराचार्य आइडेंटिटी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला ये अप्लाई करेंगे। तो ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ए हमारा इतना है, बी हम इतना लिए हैं। तो ए प्लस बी 1097 प्लस 3 का स्क्वायर होल इंटू 1097 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1100 इंटू 1094 प्लस 9। तो 1100 इंटू 1094 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1203400 प्लस 9। तो ये 1203409। तो 1097 का स्क्वायर इतना है। अब लास्ट नंबर जो है फाइंड 124 का स्क्वायर। तो ऐसे ही लेट ए इज इक्वल टू 124, बी इज इक्वल टू 4। तो वही फार्मूला ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी मतलब 124 प्लस 4 होल इंटू 124 माइनस 4 प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 128 होल इंटू 120 प्लस 16। तो 128 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 15,360 प्लस 16, तो 15,376। अब देखते हैं नंबर 4। डू पैटर्न्स 1 and 2 hold only for counting numbers? Do they hold for negative integers as well? What about fractions? Justify your answer. जो पैटर्न्स और आइडेंटिटीज आप पढ़े वो सिर्फ काउंटिंग नंबर्स तक है क्या? काउंटिंग नंबर्स पे ही काम करेगा क्या? वो नेगेटिव इंटीजर्स पे काम करता है या नहीं? वो फ्रैक्शन पे काम करता है या नहीं? 100% काम करता है वो।
क्यों? क्योंकि जो आइडेंटिटीज या पैटर्न्स जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर कितना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, ये दो पैटर्न या दो आइडेंटिटीज है। तो ये सबके लिए सारे रियल नंबर के लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक लॉ ऑफ अरिथमेटिक है, बेसिक लॉ ऑफ अरिथमेटिक है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वहाँ से लिया गया है। तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी काम करेगा और फ्रैक्शन के लिए भी काम करेगा। तो हम एग्जाम्पल के साथ चेक कर लेते हैं। सपोज ए हम -3 लेते हैं और बी -2 लेते हैं। ये जो आइडेंटिटीज है, पैटर्न है, इससे करते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब -3 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा? -5 का स्क्वायर, तो ये 25। फिर ये फॉर्मूला इस साइड से करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हुआ -3 और बी हुआ -2 प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है? -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 इंटू -2 इज इक्वल टू प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो ये भी 25। इसका मतलब क्या है? तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड जो फॉर्मूला का है ये, तो ये दोनों आंसर सेम है। उसका मतलब ये वर्क करता है नेगेटिव इंटीजर्स पे। अब फ्रैक्शन पे चेक करते हैं। सपोज एग्जाम्पल 2 फ्रैक्शन का, सपोज हम a को 1/2 और b को 1/3 लेते हैं, तो a प्लस b का जो होल स्क्वायर, तो 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर कितना होगा? एलसीएम 6, 3 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 5/6 का स्क्वायर होता है 25/36। फिर फॉर्मूला जैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 प्लस 2 गया 1/3 प्लस 1/9, तो 9 3 4 का एलसीएम 36, 9 प्लस 3 में डिवाइड करेंगे तो 12 प्लस 4 मेक यू 1 25/36। मतलब ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, तो ये प्रॉपरली वर्क करता है फ्रैक्शन पे भी। हमारा क्लास 8 जो फिगर इट आउट सेक्शन था पेज नंबर 149 का, वो ख़त्म हुआ। थैंक यू।